थाने में 2 साल 11 मंथ 18 दिन जरूर कुछ बातें रही होगी जो कि इतनी लंबी टाइम अवधि लगा इस संविधान को लिखने में। इसलिए लगा होगा जब हम मूल्यांकन करते हैं इन बातों को गौर से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारा भारत विविधताओं से भरा भारत है। यहाँ विभिन्न पंथों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न वर्णों से यह भारत मिलकर बना है। और इस भारत को समेटने में भारत के महान शिल्पकार डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का योगदान रहा है कि उन्होंने एक संविधान मिला और उस संविधान के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तभी तो इतनी लंबी टाइम लगा इस संविधान को बनाने में। आजकल कानून देख रहे हैं, पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, एक दूसरे कानून बन जाता है, पास हो जाता है। तो हमें इस पर गौर करना होगा कि हमारा जो संविधान बना है उसमें हमारी फ्रीडम, आपको बोलने की आजादी, पढ़ने की आजादी, लिखने की आजादी, खेलने की आजादी, खाने की आजादी, सोने की आजादी, जो करने का मतलब ये नहीं है। उसके साथ हमारे मुल्क कर्तव्य तो जुड़े हुए हैं। इस भारतीय संविधान में अधिकार के साथ साथ हमारे मूल कर्तव्य है जो हमारा 4 मौलिक अधिकार है तो है 11 कर्तव्य है। तो हम बच्चों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानें और जब जानेंगे तब ऐसे से परफॉर्मेंस निकलता। और ये परफॉर्मेंस कहाँ निकलता है? 18वां पब्लिक स्कूल के मंच। हम जब मुझे जोड़ी बनाया गया तो हमको लगा कि सर इस छोटे से उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दे रहे हैं। लेकिन जब हमने परफॉर्मेंस को देखा तो हमें लगा कि हम छोटे हैं लेकिन बड़ों का परफॉर्मेंस काम मूल्यांकन कर रहे हैं। 2-3 बच्चे मुझे ऐसे लगे इस स्कूल का जो कि हम तो सर को बोले, सर एक बार 2 लड़की, एक नीति कुमारी है और एक साक्षी कुमारी, आप सर इन दोनों का एक बार डांस करा दीजिए, आप देखिए आपका स्कूल वायरल हो जाएगा। इतनी छोटी कम उम्र में इतनी बड़ी प्रतिभा। सलाम करते हैं माँ बाप को कि जैसे ऐसे प्रतिभावान बच्चों को जन्म दिए। और शिक्षा जब यहाँ आए तो अच्छे सुसंस्कार को सीखें। और शिक्षा का मतलब ही तो होता है सर्वगुण संपन्न। शिक्षा का मतलब सर्वगुण संपन्न होता है। और हम जब देख रहे थे ये सारे कार्यक्रम को तो हमको लगा कि यहाँ के शिक्षक भी इनोवेटिव हैं, वो नवाचार को देते हैं। इसलिए कई गानों में मैंने देखा कि कभी पुराने और कभी नए गानों का सम्मिश्रण है। इसका मतलब है कि यहाँ जो शिक्षा दिया जा रहा है निश्चित रूप से अनुभवी शिक्षकों से और युवा शिक्षकों से। तभी तो लगा कि स्टेज पर मुझे कभी भोजपुरी सॉन्ग देखने को मिला, कभी इंग्लिश सॉन्ग देखने को मिला, कभी हिंदी सॉन्ग देखने को मिला। यानी कि ये डाइवर्सिटी जब हम देखे तो लगा कि यहाँ का टीचर जो है पीएलएम का भी भरपूर उपयोग करते हैं, इनोवेशन का तो काम कर ही रहे हैं। और मैडम हम चाहेंगे प्रोफेसर पीरियड पर भी आप काम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। एफएलएम किट पर भी लग रहा है कि काम हो ही रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जैसे आजकल की महिला ज्यादा मॉल में जाती है तो फ्री वाला चीज बहुत ज्यादा देखती है, एकदम उसको झपट्टा मार देंगी, एक के बाद एक फ्री। तो हम उन महिलाओं से कहना चाहेंगे आपके साथ एक के बाद एक फ्री नहीं है, एक के साथ कई चीजें यहाँ फ्री मिल रही है। तो आप यहाँ झपट्टा मारिए और सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और तब जाके अब्दुल कलाम जैसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे देशभक्त पैदा लेंगे, मार्गदर्शक पैदा लेंगे और आने वाले जनरेशन को वो आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय संविधान।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।